हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप अपना आधार या अपनी फैमिली में किसी का आधार बनवाना चाहते हैं तो क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। या मान लीजिए आप अपने आधार में अपडेशन करवाना चाहते हैं, चाहे नेम का अपडेशन, पिताजी के नाम में अपडेशन, डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन, एड्रेस का करेक्शन, कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूआईडीआई की तरफ से एक पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो किस चीज के लिए वो मान्य है। या मान लेते हैं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं तो इस केस में क्या ऑप्शन है आपके लिए। या और भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि जो आधार का फॉर्म होता है उसे सिस्टमेटिक कैसे हम भरें, और आपको हम बताएंगे कि वो जो भी फॉर्म है वो कौन से वाले ऑप्शन में हमें अटैच करना होता है आधार के सॉफ्टवेयर में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप एक आधार ऑपरेटर, यानी चाहे आप यूसीएल ऑपरेटर हो, ईसीएमपी ऑपरेटर हो, अभी आपने नया काम स्टार्ट किया है आधार बनाने का या आधार ऑपरेटर का, तो आपको ये वीडियो काफी अच्छा जो है सपोर्ट करेगा, जिसके माध्यम से आप बहुत सारा आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप आसानी से आधार बना पाएंगे या आधार में अपडेशन कर पाएंगे। आधार का जो रिजेक्शन का चांसेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो गाइज, आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि ऐसे ही आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, मैं रोज आपके लिए नए नए कुछ ना कुछ अपडेशन और वीडियोस लाता रहूं। और गाइज, अगर आप एक ऑपरेटर हैं तो बिल्कुल आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स होंगे, नई चीजें होंगी, नया न्यूज होगा कुछ इन सब चीजों से रिलेटेड, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर होता रहूंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपके उन सभी कंफ्यूजन्स को हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट किस वाले ऑप्शन में हमें अटैच करना होता है जब भी हम आधार बनाने का काम करते हैं। अगर आप एक ऑपरेटर हैं तो, या अपडेट करने का काम करते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट किस वाले ऑप्शन पर हम लगाएं। या किसी रेजिडेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे, वो भी लाइव बताएंगे हम आपको। लेकिन यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। तो आइए स्क्रीन को देखते हैं। यहां बगल में आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, और चलते हैं साथ में प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको कुछ समझा देना चाहता हूं। एक फोल्डर में मैंने कुछ फॉर्म रख लिया है जो कि भरा गया है सिस्टमेटिक तरीके से, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। और पहले हम आधार का फॉर्म आपको दिखा देते हैं। तो गाइज, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी लिस्ट दिया गया है डॉक्यूमेंट का, वो यहाँ पे जो है जो अपडेशन का फॉर्म है आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको यहाँ पूरा दिखाई दे रहा होगा। यदि आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपको यहाँ रेजिडेंट पे टिक कर देना है। ये एनआरआई का मतलब होता है कोई इंडिया से बाहर का आदमी, वो भी इंडिया में आके काफी दिनों से रह रहे हैं, उनको भी आधार बनवाना है तो उनके लिए भी रूल्स है, उनका भी आधार बनाया जा सकता है, ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन पे, एनआरआई पे टिक करके। बट गाइस, ये वाले चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऐसे केसेस आपको मिलेंगे। तो आपको सिंपल रेजिडेंट वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है। को जो यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इन केस ऑफ अपडेट प्रोवाइड आधार नंबर, भाई यानी कि जब कोई बंदा आधार चेंज करवाने आएगा ना तो क्या होगा, उनके पास पहले से ही आधार नंबर होगा, तो उस केस में यहाँ पे आधार नंबर हम भर देंगे। बंदा अगर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहता है, यानी कि अपना फिंगर, आइरिस, ये सब उनको अपडेट कराना है, फोटो अपडेट कराना है, तो बायोमेट्रिक पे टिक करेंगे। नहीं तो फिर डेमोग्राफिक अपडेट में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म को हमें दोनों केस में हर हाल में भरना है, चाहे बंदे के पास यानी रेजिडेंट के पास, या आप एक रेजिडेंट हो तो आपके पास चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, दोनों केस में हमें ये वाला फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, वैलिड डॉक्यूमेंट, तो उस वैलिड डॉक्यूमेंट के बेस पे और इस फॉर्म को भर करके भी आधार नया भी बनाया जा सकता है और अपडेट भी किया जा सकता है। दोनों केस में ये फॉर्म काम आता है। आधार एनरोलमेंट और करेक्शन अपडेट फॉर्म, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो गाइस, इस फॉर्म को कैसे प्रॉपर फिल करना है, मैंने एक फॉर्म फिल कर लिया है, उसमें हम आपको दिखा के पूरा बता दे रहे हैं। और इसमें कई केसेस हैं। मान लीजिए आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के केस में क्या अपडेट करना है वो आपको टिक करना है। यहाँ पे अपडेट के लिए एक फॉर्म भरा गया है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे
देखिए ये मैंने कुछ सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दिया है, ये वही सेम फॉर्म है, बस ये ब्लैक एंड व्हाइट है, वहां पे कलर मैंने आपको दिखाया था। तो इनका देखिए यहाँ पे आधार नंबर भरा हुआ है, नेम भरा हुआ है, क्या क्या चीजें जो है इनको अपडेट करवाना है वो यहाँ पे टिक कर दिया गया है। कभी कभी आप ऐसा भी काम करते हैं कि एक बार में एक ही चीज अपडेट करते हैं, भाई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक बार में एक ही चीज आप चेंज करेंगे, या मतलब एक ही पॉइंट को आप चेंज करेंगे, एक साथ में आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी चीज चेंज करना है आप साथ में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोमेट्रिक के साथ डेमोग्राफिक भी साथ में अपडेट कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ पे जो है जो चीजें चेंज करनी है वो पूरा टिक करेंगे। अगर आप कस्टमर हैं, डायरेक्टली रेजिडेंट हैं, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो जो चीजें आपको चेंज करनी है साथ में यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अपना पूरा नाम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और फिर अगर आप जन्म तिथि चेंज करवाना चाहते हैं इन केस तो जन्म तिथि भरें, अगर नहीं चेंज कराना चाहते हैं तो उसको भरे ही मत, ब्लैंक छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे जन्म तिथि चेंज करवाना चाहते हैं तो वेरीफाइड पर टिक कर दें जब आप अपडेशन के लिए ये फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि ये फॉर्म जो भरा गया है अपडेशन के लिए भरा गया है, इनको जन्म तिथि चेंज करवाना था इसलिए यहाँ पे जन्म तिथि भरा गया है। वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे क्योंकि इनको ये जन्म तिथि चेंज करवा रहे हैं तो इनको जो है कोई ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा, तो यहाँ वेरीफाइड पे टिक करेंगे। गाइस इसके बाद एड्रेस वाले पार्ट में एक छोटी सी गलती रेजिडेंट, यानी आप लोग कभी कभी ये गलती कर जाते हैं, जहां पे एड्रेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डायरेक्टली अपने गांव का नाम लिख दिया, अपने मोहल्ले का नाम लिख दिया, यानी अपना एड्रेस भर दिया। गाइस यहाँ पे ना आपको एड्रेस फिर C/O यानी कि केयर ऑफ, यहाँ पे आपका जो गार्जियन यानी आपके जैसे फादर हैं, आपको फादर नेम चढ़ाना है अपने आधार में, तो यहाँ पे फादर का नाम लिखेंगे, या किसी गार्जियन के अंदर आप हम ये आधार बनवा रहे हैं तो गार्जियन का नाम लिखेंगे अपने। गार्जियन में मान लीजिए माता जी का नाम ही लिखना चाहते हैं तो यानी किसी का भी जो भी केयर ऑफ में किसी को भी आप कर सकते हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे। फिर कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे, मोबाइल नंबर, पिन कोड, बाकी जो सारी चीजें हैं उसको प्रॉपर फिल कर लेंगे। और उसके बाद में यहां नीचे वाले पार्ट में ये आ गया कि क्या डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस बेस पे आप आधार अपडेट करवाना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट इनको लगाना है। भाई ये UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्म है सर्टिफिकेट का कि ये सब जगह काम आ जाता है। जन्म तिथि भी चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, बट केसेस है कि किसके द्वारा वो सर्टिफिकेट साइन किया गया है, इसके बारे में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आज के इस वीडियो में। और फिर दूसरा एड्रेस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, और DOB के केस में इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया, तो ये पूरा इन्होंने भर दिया है। इनको यहाँ पे साइन करना है, डेट डालना है, किस डेट को जो है ये डेट और टाइम जो है इनरोलमेंट ऑपरेटर, यानी कि अगर आप ऑपरेटर हैं तो आपको भरना है, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको ये नहीं भरना है। जिस टाइम पे जिस डेट पे आपका आधार अपडेट किया जाएगा वो डेट एंड टाइम ऑपरेटर के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे वेरीफायर को यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो साइन करेंगे और उनका स्टैंप यहाँ पे लगेगा। तो गाइस ये था अपडेशन के केस में सेम फॉर्म। अगर यही फॉर्म आपको भरना है और आपको नया एनरोलमेंट करवाना है तो नए एनरोलमेंट के लिए गाइज उसमें 2 तरीके से नया एनरोलमेंट आप आसानी से करा सकते हैं। एक तो आप केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट से, किसी एक डॉक्यूमेंट से, और हेड ऑफ फैमिली के बेस पे, यानी कि आपके घर का कोई एक सदस्य जो हेड हो फैमिली का वो आ जाए, वो अपना फिंगर लगा दे अपने आधार के साथ कि ये मेरे घर का बंदा है, तो किसी एक डॉक्यूमेंट से बहुत आसानी से आधार बन जाता है और जल्दी रिजेक्ट भी नहीं होता। एक ये केस होता है। दूसरा केस नए एनरोलमेंट में ये होता है कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, आपके पास मार्कशीट है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास बैंक पासबुक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आपको किसी फैमिली मेंबर्स को फिंगर लगवाने की जरूरत है, आप डॉक्यूमेंट बेस पे भी वेरीफाई करके अपना नया आधार बनवा सकते हो। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट बेस पे अपना आधार बनवाना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वेरीफाई कराने के लिए। अपना आधार जब आप बनवाने जाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो उसका पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे है वो एक पूरा PDF है। ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे POI का जो मतलब है आप इसको देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जब भी आपको अपना नेम में कोई भी नेम में कुछ भी करेक्शन करवाना है या नेम आपको वेरीफाई कराना है कि मेरा ये नेम है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा कंफर्म करने के लिए। उसमें इसमें बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पासपोर्ट होगा, पैन कार्ड हो गया, राशन का कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट गाइस कभी कभी क्या होता है ना कि बंदे के पास कुछ भी नहीं है यार, इतने में से ऐसे भी लोग होते हैं अपने ही भारत में, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इसमें से कुछ नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है,
उस केस में अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में नीचे एक फॉर्म दे दिया है यूआईडीएआई ने, यहां पे आप देख सकते हैं ये दूसरा फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है जो मैंने अपनी पहले दिखाया था आपको यहां स्क्रीन पे, वो दूसरा फॉर्म था। वो फॉर्म तो हर हाल में आपको भरना ही भरना है। दूसरे केस में जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर यूआईडीएआई का ये गाइडलाइन है कि ये वाला फॉर्म भर लो भाई, इसी फॉर्म को, केवल कोई दूसरा फॉर्म नहीं। कभी कभी गांव के प्रधान लोग अपने लेटर पैड पे ठप्पा लगा दिए, ले जाओ यार इसी से बनवा लो, आधार निवास प्रमाण पत्र मैं जारी करता हूं। नहीं भाई, वो नहीं चलेगा, पहले चल जाता था, अभी नहीं चलने वाला है। सिर्फ केवल यही फॉर्मेट जो है माना जा रहा है अभी। जब भी आपके पास मान लीजिए नाम चेंज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो केवल और केवल यही फॉर्मेट का इस्तेमाल आप करें। इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको भर लेना है, जो भी डेट वगैरह है बिल्कुल कटिंग नहीं करना। ब्लॉक लेटर में यहां सारी चीजें लिखी हुई आप यहां पढ़ सकते हैं। ऑल डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, यानी कि सारे कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भरे जाने चाहिए। कई बार अगर आप भाई ऑपरेटर हो, चाहे आप यूसीएल ऑपरेटर हो, ईसीएमपी हो, कई बार बहुत सारे रेजिडेंट इसको अपने मन से घसीट के भर के लेके चले जाएंगे, हिंदी में लेके चले आएंगे, कटिंग पटिंग करके लेके चले जाएंगे, बोलेंगे आपसे लड़ाई करने के लिए बता जाएंगे, क्यों नहीं कर रहे हो यार, करो मेरा फॉर्म में कटिंग किया तो मैंने नाम लिखा तो। भाई वो सब नहीं चलेगा, आप इस पे मत करो काम, क्योंकि उस केस में ना डॉक्यूमेंट बेस पे रिजेक्शन होगा, आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा। और अगर आप भाई एक रेजिडेंट हो भाई तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में कटिंग करते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है, या सफेदा लगाते हो, व्हाइटनर लगाते हो आप, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने पहले जब नाम दूसरा भर रखा था, जब साइन करवाया आपने, जिसने भी इस पे साइन किया, मुहर लगाया, और बाद में सफेदा लगा के आपने दूसरा नाम लिख दिया, तो कटिंग करने की जरूरत क्या है। फिर इस डॉक्यूमेंट पे संदेह हो जाता है, इस बेस पे ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें अगर कोई कटिंग नहीं होगा, एकदम साफ सुथरा फॉर्म भरा रहेगा, ठीक तरीके से स्टाम्प और साइन किया रहेगा, तो ये इससे आपका आधार नया भी बन जाएगा, करेक्शन भी हो जाएगा। बट इसमें कुछ भी गलती है तो आपका बिल्कुल आधार नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा 100%, और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप ऑपरेटर हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से देखें कि ये सही भरा हुआ या नहीं भरा हुआ है। कैसे देखना है इसको, आपको ये पूरा सब कुछ चेक करना है, कहीं कटिंग तो नहीं है, ऑल डिटेल में सारी चीजें भरी हुई हैं बढ़िया से। यहाँ पे फोटो लगा हुआ है बंदे का कि नहीं लगा हुआ है, फोटो लगा है तो फोटो पे क्रॉस साइन और स्टाम्प है कि नहीं है। और ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कैंडिडेट का ही साइन रहेगा, यहां सिंपल लिखा हुआ है, यानी जो बंदा आधार बनवा रहा है, जो आदमी, उसी का साइन या थंब उसी का रहेगा। कभी कभी क्या होता है गांव में, रूरल एरियाज में प्रधान जी लोग इसी में साइन कर देते हैं भाई, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है ना, जब वो रेजिडेंट का कॉलम है, निवासी को उसमें अंगूठा लगाना है, दस्तखत करना है, प्रधान जी उसमें मुहर दस्तखत कर दे रहे हैं, तो वो नहीं चल पाएगा। उस केस में आप इस फॉर्म को रिजेक्ट करें, बंदे को फिर से दूसरा फॉर्म दें और बोले फिर से बनवा के लाएं। जब तक सही फॉर्म नहीं तब तक एनरोलमेंट नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका आधार सेंटर पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आएगा, नहीं रिजेक्शन होगा। आप जल्दी से जैसे भी आता है लगा देते हो, रिजेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट बेस पे। फिर आप बोलते हो इस वाले फॉर्म से यार तो आधार बनता नहीं, इस वाले फॉर्म से तो अपडेट होता नहीं है, ये केवल ऐसे दिया गया है। भाई कुछ गलती होता है, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों का आधार इससे अपडेट करता हूं तो सबका अपडेट हो जाता है, लोगों का गलत होता है, करता नहीं हूं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहां नीचे वाला जो कॉलम दिया गया है सर्टिफायर, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी इसको अप्रूव कर रहे हैं वो अपना नाम यहां लिखे, किस पद पे हैं वो यहां पे लिखे। फिर यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे उनकी ऑफिस का एड्रेस क्या है वो पूरा ये 2 कॉलम में भरे। फिर उनका कांटेक्ट नंबर की अगर जरूरत पड़े ऊपर से वेरीफाई करने के लिए तो उनको फोन भी किया जा सके कि आपने इस फॉर्म को वेरीफाई किया है या नहीं किया है, तो उनका प्रॉपर कांटेक्ट नंबर भी यहां पे भरा होना चाहिए। और यहां पे सर्टिफायर जो सर हैं उनको ये टिक करने की जरूरत है। मान लीजिए इस पर टिक नहीं किया हुआ है तो ये टिक होना बहुत जरूरी है, यानी वो ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि ऊपर जो सारी चीजें हैं वो उसमें कोई ओवरराइटिंग नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट जो है वो भरा हुआ है, ऊपर रेजिडेंट का सिग्नेचर है, सर्टिफायर डिटेल भरा हुआ है, रेजिडेंट फोटोज इज क्रॉस साइंड, मतलब रेजिडेंट का जो यहाँ पे सिग्नेचर है वो क्रॉस साइन है या नहीं है। मैं आपको नीचे इसी के नीचे एक फॉर्म बिल्कुल डेमो के लिए भरा हुआ है, यहाँ पे देखिए डेट भरा हुआ है, यहाँ पे देखिए इनका आधार नंबर अपडेशन के केस में भरा हुआ है। अगर अपडेशन का केस नहीं है, नया बनाना है तो आधार नंबर डालने की जरूरत है नहीं, तो डालोगे क्या यार,
तो यहाँ पे आधार नंबर भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल लिखा है ना फॉर अपडेट ओनली, अगर अपडेट करा रहे हैं तो। बाकी नेम भरना है, केयर ऑफ में देखिए उनके फादर का नेम या जो उनके गार्जियन है उनका नेम, बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह भरा हुआ है। इस तरीके से सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, यहाँ पे साइन किसका है, ये जो रेजिडेंट है उनका साइन है। बाकी यहाँ पे जो फोटो लगा हुआ है उस पे ऐसे स्टाम्प लगाना है, क्रॉस साइन करना है। भाई यहाँ पे भले ही ये यूआईडीआई के तरफ से डेमो फॉर्म है, लेकिन जो ये साइन चेहरे पे किया गया है, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिससे भी ये सर्टिफाई कराएं एकदम से चेहरे पे ही साइन मत करा लें कि ताकि चेहरा पहचानने में ना आए, थोड़ा सा नीचे साइन करवाएं और यहाँ पे अटेस्टेड भी लिखवा दें, और उनका जिन्होंने ये सर्टिफाई किया उनका पूरा डिटेल यहाँ पे भरा हो, ये मोबाइल नंबर इस तरह से उनका भरा हो। अब ये जो पूरा फॉर्म है ये यूआईडीआई के ही वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है जिसे में डेमो लगा है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि किसने इसको वेरीफाई किया, वो क्या है, वो गेजेटेड ऑफिसर ए हैं, विलेज पंचायत हेड हैं, गेजेटेड ऑफिसर बी हैं, कई ऑप्शंस इसमें हैं। तो गाइस इसमें भी कई पॉइंट हो जाता है, कई चीजों का कंफ्यूजन हो जाता है। अब मान लीजिए किसी आपने गांव में रहते हैं, गांव में प्रधान से आपने इसमें मुहर दस्तखत करवा लिया, नीचे भी मुहर दस्तखत आपको कराना है, फोटो पे भी मुहर दस्तखत कराना है, इस वाले बॉक्स में रेजिडेंट को साइन करना है, ये बहुत ध्यान रखना है तीनों चीजों को। प्रधान से करवा रहे हैं तो विलेज पंचायत हेड वाला टिक कर दें। गेजेटेड ऑफिसर कोई बी ग्रुप का कोई ऑफिसर है तो बी वाले पे टिक कर ले। एमपी एमएलए मतलब विधायक मंत्री नेता जो भी हैं उनसे अगर आपने साइन कराया तो इस पे टिक कर लें। आपने अपने एरिया के तहसीलदार से साइन करवाया तो तहसीलदार वाले पे टिक कर लें। आपने स्कूल के प्रिंसिपल से करवाया साइन तो इस पे कर लें। अब किसी किसी केस में होता है लड़के क्या काम करते हैं, स्कूल से किसी चीज पे लिखवा लाते हैं और वो कहने लगते हैं सर हमारा इसी पे कर दीजिए। जब हमारे पास एक फॉर्म है तो हम इस फॉर्म को उन रेजिडेंट को दे दें, या आप एक निवासी है तो ये फॉर्म ले लीजिए, यहां लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। स्कूल में है, पढ़ते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल से आप इस पे टिक करके उन्हीं से ये डिटेल भरवा लीजिए, उन्हीं से वेरीफाई करा लीजिए। आप सुपरिटेंडेंट वार्डन अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में या कहीं के हैं तो वहां से आप टिक करवा लीजिए, या ईपीएफओ ऑफिसर कोई है कहीं पोस्ट पे है तो वहां से आप करवा लीजिए। किसी इतने लोगों में से कोई भी इसे सर्टिफाई कर सकता है, मतलब वेरीफाई कर सकता है। ये उस केस में है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नाम वेरीफाई कराना है भाई इसी फॉर्म से हो जाएगा। आपके पास एड्रेस के लिए कोई कागज नहीं है, इसी को वेरीफाई करा लो, हो जाएगा, वही उसमें लग जाएगा आधार बनाते समय में। आपके पास जन्म तिथि का कोई पेपर नहीं है, डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है भाई, तो डीओबी सर्टिफिकेट के मामले में मतलब अगर इसे आप डीओबी के को चेंज कराने के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो एक पॉइंट यहां पे आपको बहुत ध्यान से सोच लेना है। इस फॉर्म से अगर आप डीओबी चेंज करवाना चाहते हो तो इसको गेजेटेड ऑफिसर ए से ही केवल अप्रूव करवाएं तो ही अप्रूव हो जाएगा आसानी से। तो गेजेटेड ऑफिसर ए से भी आप इसे अप्रूव करवा सकते हैं। बर्थ के मामले में इसमें डिक्लेयर किया जाता है, मतलब अनुमानित, और वो यहां पे कंफर्म हो जाता है। अगर आप बर्थ के मामले में इसका ज्यादा यूज ना करें तो ही ज्यादा बेहतर होगा। बर्थ के मामले में बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का मार्कशीट, या भाई देखिए बर्थ वाला मैटर तभी आएगा जब कोई बंदा होगा जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको कहीं मामला कहीं फंस रहा होगा, वही बर्थ चेंज कराने के उसमें आएगा, तो उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो फिर ये केस फंसेगा नहीं। जिनके पास रूरल एरियाज में कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनके लिए इसको आप भरवा लो अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक इस फॉर्म को भरो या भरवाओ। मैंने खुद भी अपने ही कस्टमर के फॉर्म जो होते हैं मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कंप्लीट कर रखा है, इसी से भी हम काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा मैंने ये सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दिया, डेट भरा हुआ है, रेजिडेंट है, अपडेट रिक्वेस्ट के लिए किया। अगर यही नए के लिए होता, नया एनरोलमेंट के लिए, तो यहाँ पे आधार नंबर नहीं भरा जाता, पूरा डिटेल इनका यहाँ पे भर लिया गया। अब ये चीजें इनके पास नहीं है तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। किसी यहाँ पे इनका कोई हाउस नंबर ब्लॉक या जो है कोई ऐसी जगह पर नहीं रहते शहर में जहां पे सारा सिस्टमेटिक एड्रेस लिखा जाता है, गांव है तो पूरा लिख दिया गया। जिन्होंने इसको वेरीफाई किया उनका यहाँ पे पूरा डिटेल है, ये विलेज पंचायत हेड यानी कि ग्राम प्रधान है, उनका यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने मुहर और साइन कर रखा है विलेज पंचायत हेड पे, ये मैंने टिक कर रखा है यहाँ पे, मतलब उन्होंने ही टिक कर दिया है और ये सारा कुछ टिक उन्होंने उनके द्वारा ही करवा दिया गया है। और यहाँ पे उन्होंने फोटो को साइन किया है, क्रॉस साइन, यहाँ देखिए नीचे तक फॉर्म के ऊपर तक साइन इनका आया हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप फॉर्म भरेंगे और इसको आप लगाएंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। बट एक और सवाल आप लोगों के मन में होता है, सर ये वाला फॉर्म हम भरवा तो लें लेकिन सेलेक्ट क्या करें,
तो गाइस हम आपको सॉफ्टवेयर में चल के सीधे बताएंगे क्या सिलेक्ट करना है, चाहे नए का मामला हो चाहे अपडेशन का मामला हो। तो वहां पे हम चल के आपको हम बताते हैं क्या सिलेक्ट करना होता है आधार बनाते समय में। तो ये फॉर्म आपने भर लिया, अब हम आधार सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। अब मान लीजिए आप बर्थ के लिए कर रहे हैं, तो बर्थ में भी यहाँ पे UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आप देखेंगे वो गेस्टेड ऑफिसर ए वाला, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ ना UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट कर ले बर्थ के मामले में। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बर्थ के मामले में इस फॉर्म को ज्यादा ना यूज करें तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बट मैंने एक दो केस इससे भी करके देखा है, हो जाता है। आइडेंटिटी के मामले में आराम से इसको यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी के मामले में सिंपल यहाँ पे अगर रूरल एरिया का है तो आप जो है यहाँ पे देखिए सिंपल एक है ना ऑप्शन, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशूड बाय विलेज पंचायत हेड और मुखिया फॉर रूरल एरियाज। अब गाइज यहाँ पे सिंपल देख लीजिए ये किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया, विलेज पंचायत हेड के द्वारा ही तो ये इशू किया गया, प्रधान के द्वारा ही तो इशू किया गया। तो इसको वहां पे सेलेक्ट करके इसको स्कैन करके और इसको हम लगा देंगे। और सेम एड्रेस के मामले में भी वही सेम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए एड्रेस का भी मैटर है, फंस रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस इशूड बाय विलेज पंचायत हेड आर इक्विवेलेंट टू अथॉरिटी फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए इसको आप लगा सकते हैं आराम से, और इसके द्वारा आधार जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनके लिए ऑप्शन है। बट गाइज मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का पूरा PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें वैलिड है वो यहाँ पे सारा पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बंदे के पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लो, पासपोर्ट है पासपोर्ट सिलेक्ट कर लो, अगर फोटो बैंक ATM कार्ड है, बैंक के ATM कार्ड में फोटो भी लगा है, नाम में लिखा है, उसको लगा के कर लो। कुछ भी बैंक का पासबुक लगा लो। मतलब मैंने जो केसेस आपको बताया ये UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का, ये उस केस में जब बंदे के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इससे, इस फॉर्मेट से नेम एड्रेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। फादर का नेम चेंज करना है, एड्रेस पार्ट में वो चीज आ जाता है, तो एड्रेस वाले में इसको लगा दीजिए केयर ऑफ में UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट भरवा करके किसी से साइन करवा दीजिए। बंदे को बोले कि जाके वो उतने लोगों में से जो ऑप्शंस वहां पे दिया गया है किसी से साइन करवा के लाएं, उसको लगा के आप कर दीजिए। इन केस उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो, और डॉक्यूमेंट है तो फिर उसको कराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि दोनों केस में आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट है तो भी नहीं है तो भी। अब हम यहां पे बात करेंगे कि मान लीजिए किसी बच्चे का बनाना है या किसी ऐसे आदमी का आधार बनवाना है, वो डॉक्यूमेंट बेस पे नहीं बन रहा है, उनके पास कोई एक ही डॉक्यूमेंट है जो किसी फैमिली रिलेटिव्स में है, घर में है, एक पिता है, अपने बच्चे का बनवाना है, बच्चे के पास कोई और डॉक्यूमेंट पैन कार्ड या बैंक पासबुक स्कूल का कोई भी कागज नहीं है, उनके पास सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे के पास, वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 8 साल का हो, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट से ही केवल आधार आप नया बना सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट बेस पे था, इस पॉइंट को हटा ही दें। डॉक्यूमेंट बेस पे हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम सिंपल किस बेस पे वेरिफिकेशन करेंगे, हेड ऑफ फैमिली बेस पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। भाई देखिए ये वाला तो और भी पक्का प्रूफ हो गया ना आधार बनाने के लिए। घर में एक बंदे का आधार बना हुआ है, वो अपने बेटे का आधार बनवाने के लिए गया हुआ है, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी बच्चे ने जन्म लिया है, भले ही 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, नहीं बनवाया उन्होंने आधार, बर्थ सर्टिफिकेट से ही वो केवल बनवाना चाहते हैं। तो बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पिताजी का आधार है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे कि मेरा बेटा है, उस बर्थ सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम लिखा ही लिखा रहेगा, और पिताजी अपने आधार को लगा करके अपने फिंगर से वेरिफिकेशन करा देंगे। तो कोई दूसरा बंदा क्यों किसी दूसरे के लिए फिंगर वेरिफिकेशन करवाएगा, मतलब अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएगा। तो यहाँ पे UIDAI का एक बहुत बढ़िया ये भी पॉइंट दिया गया है कि हेड ऑफ फैमिली बेस पे जो आधार बन जा रहे हैं, और ये जनरेट भी बहुत जल्दी होता है मित्र। अगर मान लीजिए किसी बंदे के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से जो आइडेंटिटी या प्रूफ है यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ऑप्शंस में मिल जाता है आपको। ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, बर्थ यहाँ पे स्कैन कर दीजिए, ऊपर भी बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर लीजिए। यानी कि बंदे का जो है ना, बच्चे का जन्म हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे, बाकी नेम वगैरह आपने अच्छे से भर ही लिया है, सारा डिटेल आपने पीछे भर ही लिया है। ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर दीजिए, यहाँ पे भी बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर दीजिए। अब एक तो बर्थ से ये वेरीफाई होगा कि हाँ बच्चे का जन्म हुआ है, इंडियन है, वो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके पास। दूसरा मैटर यहाँ पे दूसरी तरफ से क्या पावर मिल रहा है इसमें ठोस होने का, क्योंकि वो गार्जियन क्या कर रहा है ना, यहाँ से वो फादर हैं, मदर हैं, या जो भी हस्बैंड है, कोई भी है, उन्होंने जो है यहाँ से फादर अपना नाम लिखेंगे फादर का उनके,
और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ये आप ऑपरेटर हैं जानते होंगे। उनका आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, जैसे ही नेक्स्ट करके इसको कंफर्म करवाने की कोशिश करेंगे गाइज, गार्जियन का यानी कि हेड ऑफ फैमिली का फिंगर मांगेगा कि भाई जिन्होंने इसको वेरीफाई किया है कि मेरा बेटा है या मेरे घर के ये हैं वो अपना फिंगर लगाएं। तो यहाँ पे दो तरीके से वेरिफिकेशन हो जा रहा है, एक तो डॉक्यूमेंट भी बता रहा है कि हाँ ये इंडियन है, ये भारत का रहने वाला है, अभी इसके बाद इसका आधार नहीं बना। दूसरा, एक बंदा बोल रहा है कि हाँ ये मेरा बेटा है या मेरे घर का है, और उसका जो बंदा बोल रहा है, गवाही दे रहा है, जो फिंगर अपना लगा रहा है वो उसी फैमिली का है, और उसका पूरा हिस्ट्री ना यूआईडीआई के पास पहले है, यानी उनका आधार पहले ही बना हुआ है। तो दो तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है, और आधार 24 से 48 यानी 2-3 दिन के अंदर जनरेट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें भी कई ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास कोई ऐसा बंदा है जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, और उनको आधार बनवाना है, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो या अपडेशन करना है, आधार बनवाना है, तो यार जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया था ना, ये वाला फॉर्म आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था, इसी फॉर्म को केवल भर लो सिंपल, और हेड ऑफ फैमिली बेस पे फॉर्म आप आधार बनवाओगे, जनरेट हो जाने के चांसेस उसमें भी काफी हद तक होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल लिखा हुआ है सर्टिफिकेट हैविंग फोटो एंड रिलेशंस विथ HOF, मतलब जो फॉर्म आपने बनाया या भरा आपने, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं ये फॉर्म, इसमें कह रहा है इस पे फोटो लगा होना चाहिए, जिस आदमी का आधार बन रहा है उनका नाम यहां होना चाहिए, या जिस भी रेजिडेंट का आधार बन रहा है, साथ में केयर आप में उन्हीं का नाम लिखा होना चाहिए जो फिंगर लगा रहे हैं, जो वैलिडेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा है या मेरी पत्नी है, जो भी हेड ऑफ फैमिली है उनका नाम इसमें मेंशन होना चाहिए, और पूरा ये फॉर्म सिस्टमेटिक भरा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पे सिंपल बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सर्टिफिकेट हैविंग फोटो रिलेशनशिप विथ HOF, मतलब रिलेशन दोनों के बीच में होना चाहिए, उसमें बताया होना चाहिए। इशूड बाय विलेज पंचायत हेड मुखिया आर इट्स इक्विवेलेंट अथॉरिटी फॉर रूरल एरिया ऑन UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वही फॉर्मेट यार जो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल उसी फॉर्म को वेरीफाई कराओ, फॉर्म को ठीक ढंग से भरो, कटिंग नहीं होना चाहिए, घर के एक सदस्य को बुला के लेके सेंटर पे जाओ, या आप अगर आधार ऑपरेटर हो तो आप उसी फॉर्म को भरो और इसी में सेलेक्ट करो इसको, और फिर उनके घर का जो भी फैमिली जो भी मेंबर हैं, जो हेड ऑफ फैमिली है, उनका पूरा डिटेल इसमें भरो, जिनका उस फॉर्म में नेम लिखा होना जरूरी है, और उनका आधार नंबर यहां पे डाल लो, इसको वेरीफाई कर लो। बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं तो टेंशन नहीं, इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। आप भी जानते हो जब पहली बार नया आधार बनाते हो तो इसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। यहां पे यूआईडीआई के पास दो प्रूफ मिल जाता है, एक तो डॉक्यूमेंट भी मिल रहा है जो किसी ने सर्टिफाई करके दिया है, दूसरा एक बंदा खुद सबूत दे रहा है, गवाही दे रहा है अपना फिंगर लगा करके कि मेरा बेटा है, मेरे फैमिली का है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जो है पावरफुल सपोर्ट हो जाता है, और आधार 24 से 48 घंटे के अंदर जनरेट हो जाता है, यानी 3-4 दिन के अंदर जनरेट हो जाता है। तो गाइस बहुत सारा कुछ जो भी मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस था अभी तक, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके आधार पे मैंने आपको बताया। मैं आज यही बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे अपना आधार बनवाएं, कैसे अपडेट कराएं, उसके लिए ये वीडियो था। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम फिर और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर आप ऑपरेटर हैं यार तो थोड़ा सपोर्ट करो, और अगर आप ऑपरेटर हो UCL ECM भी किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो आधार का, तो आप नीचे कांटेक्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट भी आपको मिल जाएगा। आप हमसे डायरेक्ट भी व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हो, मैं आपको अपने ग्रुप वगैरह में जो भी होगा वहां पे कनेक्ट कर लूंगा। तो फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स मैं आप तक देता रहूंगा। तो प्लीज आपसे अपेक्षा है कि आप सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय